हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम एलोन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो मास लेंथ और टाइम पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है, की कॉन्सेप्ट कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट रिप्रेजेंट द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है, उनमें से कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो सिर्फ इस 3 यूनिट को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब इन तीनों यूनिट पे अकेला डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट एक तरह का बनाया गया है, जैसे सेकंड है ऑप्शन, ठीक है, वैसे ही थर्ड ऑप्शन भी है, ठीक है, वैसे ही फोर्थ ऑप्शन भी है, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, तो यहाँ पे एम के सिस्टम दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एफ पी एस सिस्टम, और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें दिया है सी जी एस सिस्टम। ये जो तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट मात्र 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी पे बेस्ड होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो एम का मतलब होता है मीटर, एफ का मतलब होता है फुट, एम का मतलब होता है यहाँ पे मीटर, एफ का मतलब होता है फुट, और सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। यानी कि ये तीनों जो हैं सिर्फ और सिर्फ लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड वाले में ऐसे देखेंगे तो के फॉर केजी होता है, पी फॉर पाउंड होता है, और जी फॉर ग्राम होता है। यानी कि ये जो तीनों में जो मिडिल वाला जो क्वांटिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वैसे ही इसमें जो लास्ट दिया हुआ है एस, एस फॉर सेकंड होता है, और सेकंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट दिया हुआ है, एम के सिस्टम, एफ पी एस सिस्टम और सी जी एस सिस्टम, ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ, मास और टाइम पे डिपेंड करता है, बेस्ड है। ठीक है ना। और इसमें जो पहला ऑप्शन है एस आई यूनिट, तो एस आई यूनिट जो होता है इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से ऊपर वाला 3 क्वांटिटी भी आता है, लेंथ, मास एंड टाइम, और साथ ही साथ 4 और भी आता है। एक आता है लुमिनस इंटेंसिटी, दूसरा आता है मोल, ठीक है, जिसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी यूनिट होता है। इसके बाद आता है टेम्परेचर, और इसके बाद आता है एक लास्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी की जो ऑप्शन है वो सिर्फ 3 की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो मास, लेंथ और टाइम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।